जब से मार्केट में 5 एक्सपायरीज आई है, मार्केट इतना बुरा हाल कर दिया है ऑप्शन ट्रेडर्स का कि आप सोच भी नहीं सकते हो। जिस तरफ भी आप ट्रेड लेते हो उस तरफ आपका एसएल पहले हिट होता है और उसके बाद टारगेट की तो छोड़ो आप, मतलब ये है कि स्कैल्पिंग में भी बहुत मुश्किलें यहाँ पे बढ़ चुकी हैं। अगर आप देखोगे चार्ट एनालिसिस में चार्ट्स को, तो भाई साहब चार्ट ने तो है ना लोगों का जीना आराम कर रखा है। ऐसे टाइम पे ऑप्शन ट्रेडर्स हैं वो किन बातों का ध्यान रख सकते हैं और अपनी ट्रेडिंग को इम्प्रूव कर सकते हैं, उनसे जो गलतियां हो रही है उसके पीछे का हम लॉजिक जानेंगे और ऑप्शन ट्रेडर को आखिर क्या करना चाहिए उस चीज के ऊपर। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं गाइस 5 एक्सपायरी के पीछे का क्या सेंटीमेंट रहा मार्केट में और आखिर ये क्या फायदेमंद हो सकती है या फिर नहीं। सेंसेक्स के अंदर आपको पता है एक्सपायरी कब होती है, तो सेंसेक्स के अंदर होती है शुक्रवार को। अब भाई साहब शुक्रवार सेंसेक्स, निफ्टी 50 अपने है गुरुवार को और आज बुधवार था, तो आज था अपने बैंक निफ्टी का, है ना। और फिर निफ्टी में कब होता है, मंगलवार। निफ्टी मिड कैप को, निफ्टी मिड कैप में होता है अपने सोमवार। अब इन 5 दिन में मार्केट किस प्रकार से रिएक्ट करता है, काम करता है, वो चीज समझिएगा। विक्स के हालात बहुत ज्यादा बिगड़े हुए हैं और विक्स क्या बताता है, वॉलेटिलिटी। अगर विक्स बहुत ज्यादा होगा तो प्रीमियम्स होंगे वो बहुत ज्यादा महंगे होंगे और मार्केट में जो वॉलेटिलिटी होगी ऊपर नीचे उठा पटक वो बहुत बड़ी होगी। अगर विक्स बहुत कम है तो ऑप्शंस बहुत ज़्यादा सस्ते होते हैं ऐसे में। यानी कि इस प्रकार से समझिए कि अगर 19,400 का जो कोई ऑप्शन आप देखते हो तो अभी ज़्यादा से ज़्यादा 50 रुपये 60 रुपये ऐसा हो सकता है, लेकिन जब विक्स अगर 18-19 के आसपास होता है तो यही ऑप्शन आपको 200-250 के आसपास मिलता है। तो इससे ये है कि जो प्रीमियम्स होते हैं महंगे होते हैं। लेकिन अभी इसको छोड़िए, विक्स मार्केट में क्या इम्पेक्ट कर रहा है, विक्स से भाई साहब अपने जो प्रीमियम है ना वो इंक्रीज नहीं होते हैं। इंक्रीज नहीं होने का मतलब यानी कि अगर आपने कुछ खरीदे हैं तो उसमें अच्छा मूवमेंट आपको देखने को नहीं मिलता है, बजाय उसके डीके थोड़ा ज्यादा रहता है। फर्स्ट चीज ये। दूसरी चीज भाई साहब, जितने भी आप एक्सपायरीज देख रहे हो इनका इंपैक्ट कैसे पड़ रहा है अभी। मान लो आज के दिन किसमें थी, अपने निफ्टी बैंक के अंदर। अगर आप चार्ट देखोगे तो निफ्टी बैंक के अंदर मॉर्निंग मार्केट ओपन हुआ, गिरा, गिरने के बाद अचानक से तेजी आई, फिर वापस गिरा, फिर अचानक से तेजी आई और फिर जाके उसी जगह पे क्लोज हो गया। ठीक है, मतलब मार्केट है वोलेटाइल और साइडवेज है और ऐसे टाइम पे एक दिन दो दिन की बात नहीं, काफी दिनों से है ये एक दूसरे के ऊपर इंपैक्ट डालते हैं। यानी कि अगर निफ्टी बैंक आज के दिन साइडवेज रहा उसका इफेक्ट कहाँ पे होगा, फिर निफ्टी के ऊपर भी होगा, निफ्टी 50 के ऊपर भी होगा, क्योंकि इनमें भी तो बैंकिंग सेक्टर है। तो इस प्रकार से आप देखो 5 दिन 5 ही इंडेक्स साइडवेज साइडवेज साइडवेज। अब ऐसे टाइम पे ऑप्शन बायर्स के लिए पैसा बनाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन हो जाता है, क्योंकि भाई साहब अगर आप कोई प्रीमियम खरीद रहे हो तो उसमें एक तो आपके साथ डीके हो रहा है, दूसरा मार्केट आपको टारगेट देते ही नहीं है। थोड़ा सा ऊपर गई, ब्रेकआउट दिखा आपको, वहां से गिर जाएगा, आप वापस सोचोगे भाई साहब यहाँ पे तो चलो मार्केट गिर सकता है अभी, वहीं से मार्केट ऊपर उठेगा वापस उसी जगह। मतलब बड़े बड़े स्पाइक लगा के मार्केट एक ही जगह आपको फंसा देता है। अब एक चीज ध्यान रखिए, ऑप्शन ट्रेडर है ना, ऑप्शन ट्रेडर पैसा कब बना पाए, ऑप्शन ट्रेडर को चाहिए मोमेंटम। अब गाइस काफी दिनों से आप देखते हो कि भाई सुबह मार्केट में मोमेंटम मिलेगा, लेकिन मार्केट जहां पे ओपन हुआ उसी जगह 1 बजे मोमेंटम मिलेगा, भाई साहब मार्केट सेम उसी जगह, और एंड मार्केट 3-3:30 बजे तक भी वो उसी जगह क्लोज कर देता है। यानी कि ज्यादा से ज्यादा ये रेंज देख रहे हो 79 पॉइंट, यानी कि आधे परसेंट के आसपास भी मार्केट में तेजी या गिरावट नहीं है। ठीक है, अब कुछ मोमेंटम अगर हो ही नहीं रहा है तो पैसे बनाए कैसे जाएं। हम कोई भी अपना एक सेटअप होता है जब भी कोई ट्रेडिंग करते हैं, जैसे कि आप अगर ट्रेड करते हो ऐसा तो नहीं कि हर दिन आप अलग अलग चीजें पे कर रहे हो, कोई सेटअप होगा आपका, आपका सेटअप आपको मिल रहा है, आप एंट्री ले रहे हो और आपका स्टॉप लॉस हिट हुआ, आप मार्केट से बाहर। ठीक है, तो आपके डिसिप्लिन अगर आपके साथ में है तो आप सही जगह हो। लेकिन यहाँ पे देखिए ऑप्शन ट्रेडिंग में होता क्या है ना, सबसे ज़्यादा डिसिप्लिन और रूल्स ये हर बार इंसान के टूट जाते हैं और हर दिन वो अपने रूल्स को फॉलो करने की कोशिश करता है, बार बार बनाता है और रूल्स टूटते ही टूटते हैं। तो पहली चीज़, जिसके पास भी अभी बड़ा फंड है वो यूज़ करता हो
तो उस फंड को थोड़ा रिड्यूस कर सकते हो, आप थोड़ा कम फंड के साथ ट्रेडिंग कर सकते हो, क्योंकि आपको मेन ऐसे मार्केट से बचना चाहिए। कुछ दिन आपको मार्केट के चार्ट को समझना होगा, क्योंकि अभी अभी है मार्केट के सारे चार्ट बिहेवियर हैं वो भी चेंज होने वाले हैं, क्योंकि एक्सपायरी का इफेक्ट है। और धीरे धीरे आप देखोगे तो जो प्राइस एक्शन है वो आपको अभी कुछ काम करता हुआ ही नहीं मिल रहा है। भाई कहाँ पे सपोर्ट है, कहाँ पे रेजिस्टेंस है, कुछ पता ही नहीं चल रहा है। तो इस चार्ट को आपको थोड़े दिन लगेगा सीखने को, समझने को, तब तक आप कम पैसों में मार्केट को ट्रेड कर सकते हो। मैं अब आपको चार्ट पे चलता हूँ और वहां पे समझाता हूँ। अब देखिए ऑप्शन ट्रेडर के साथ होता क्या है ना, सबसे ज्यादा ऑप्शन ट्रेडर से मिस्टेक होती है माइंडसेट की, है ना। क्योंकि भाई साहब रिस्क मैनेजमेंट ये भी करना होता है अपने को, पैसा भी बनाना है, रिस्क रिवार्ड भी करना है, उसी के साथ साथ फोमो से बचना है यानी फियर ऑफ मिसिंग आउट, उसी के साथ साथ अपने जो साइकोलॉजी है उससे भी बचना है। अब इन सारी चीजों में है ना क्या होता है, यहाँ पे देखो आप पूरी टाइम मार्केट साइडवेज, ये है नवंबर, शायद 2 तारीख का मार्केट है ना, नहीं 1 तारीख का, 1 नवंबर का मार्केट है। यहाँ पे 2 नवंबर को अचानक मार्केट ने तेजी दिखाई, उसके बाद गिर गया, यानी गैप अप ओपन हुआ और गैप को उस दिन फिल भी कर लिया। ओके भाई साहब, नेक्स्ट दिन मार्केट पूरा उसी प्रकार से एक बार मोमेंटम किया, फिर साइडवेज हो गया। अगले दिन मार्केट गैप अप ओपन हुआ, पूरे टाइम देखोगे तो साइडवेज। अब यहाँ पे ऑप्शन बायर का ईगो हर्ट होता है। ईगो हर्ट क्यों होता है कि भाई साहब मार्केट ने जो मोमेंटम किया वो हमारे हाथ नहीं आया, अगर हाथ भी आया तो कुछ पैसा बना नहीं है, अगले दिन देखेंगे और भाई मार्केट तो भाई 300 पॉइंट 200 पॉइंट तेजी में ओपन हुआ है, तो भाई हम क्या करते हैं यहाँ पे, आज तो पक्का मार्केट मूवमेंट करेगा, ठीक है। और जब आप कोई ऑप्शन खरीद लेते हो मार्केट उसी जगह, ऐसे करते करते ऑप्शन बायर के धीरे जो लॉसेज हैं वो लॉसेज एक बार बढ़ने शुरू हुए, फिर ऑप्शन बायर का जो ईगो होगा वो हर्ट होना शुरू होगा, फिर ऑप्शन बायर्स के साथ होगा मार्केट के साथ फाइटिंग करने का मन, और फाइटिंग शुरू हो जाएगी, ठीक है। तो इस प्रकार से क्या है कि जो साइकोलॉजी ये सारे रूल्स हैं सबसे ज़्यादा आप देखते होंगे तो भाई अनफॉलो हो जाते हैं। एक गलती से सारी चीज़ें मिस्टेक हो जाएगी और सारी चीज़ें बिगड़ने से भाई अपना तो कैपिटल ही खत्म हो जाएगा। इन चीज़ों को आपको ध्यान में रखना होगा कि भाई मार्केट आप जो भी एनालिसिस कर रहे हो लेवल्स की, भाई हाँ यहाँ पे लग रहा है मार्केट गिरेगा, अगले दिन गैप अप हो जाता है, अगले दिन आपको लगता है मार्केट गैप अप होगा, मार्केट गैप डाउन हो जाता है, फिर आप सोचते हो कि यार अब तो गिरना चाहिए और उसके अगले दिन मार्केट गैप अप। मतलब प्राइस एक्शन और यहाँ पे जो चार्ट एनालिसिस करते हैं उनके मतलब बिल्कुल हालात बिगड़े हुए हैं, है ना। और जो ब्रेकआउट्स होते हैं वो फेल हो जाते हैं और फेल होने के बाद भी वो उसी जगह पे पड़े रहते हैं। तो आपको बहुत ज़्यादा अवेयर होके एक ही चीज़ पे फोकस करना है, ठीक है। दिन की जितनी आप ट्रेड करोगे 1 2 3 ये काफ़ी है। अगर आप 2 ट्रेड करते हो हर दिन, ठीक है, और ज़्यादा बड़े टारगेट्स तो पॉसिबल नहीं है कि आप ज़्यादा बड़े टारगेट रख सको ऐसे मार्केट में, तो कम उसी के साथ कम स्टॉप लॉस, छोटा स्टॉप लॉस रखना चाहिए, ठीक है, ताकि कम लॉस हो, है ना। लॉसेस आपको कंट्रोल में करने होंगे, बहुत ज़्यादा कंट्रोल आपको रखने होगा कि भाई जहाँ पे आप 1000 रुपये की रिस्क लेते हो वहाँ पे आपको 500 रुपये ही लेने हैं। तो इस प्रकार से शायद मार्केट जब तक सही हो, आपको चार्ट वापस समझ में आए, तब तक आप ऐसे बच सकते हो।